सुशांत सिंह राजपूत बिहार से आते थे, इसलिए बिहार के तमाम दिग्गजों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की गुजारिश की है। वहीं अब बिहार की पुलिस इन दिनों महाराष्ट्र में है, मुंबई में खास करके, और बताया जाता है कि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में कोई तालमेल, कोई आपसी समन्वय नहीं है। पिछले दिनों 4 पुलिसकर्मी यहां आए थे, एक एक कर कई लोगों से उन्होंने पूछताछ की। जब वे मुंबई के विलेपार्ले पश्चिम स्थित कूपर अस्पताल पहुंचे तो वहां सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी उन्हें नहीं दी गई, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ा। उसके बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह साफ करते हुए कहा कि इस मामले में पूरी पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार इस मामले को लेकर सीबीआई से जांच कराने के पक्ष में नहीं है, जिसके बाद कई तरह के खुलासे रोज नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि 13 और 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के यहां पार्टी थी जिसमें कई लोग इन्वॉल्व थे, उसमें राजनेता का भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा बिहार से आईपीएस अधिकारी विनय कुमार तिवारी जब मुंबई पहुंचे तो बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने उन्हें क्वारंटीन कर दिया मुंबई के गोरेगांव सीआरपीएफ कैंप में। बताया यह भी जाता है कि बिहार पुलिस को किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन, किसी तरह की कोई सुविधा मुंबई पुलिस की ओर से नहीं दी जा रही है, जिसके बाद एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, उसके कुछ दिन पहले उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी थी उसने भी आत्महत्या किया था और उस मामले को भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, ऐसा बिहार मूल के लोगों का कहना है। लेकिन इस पर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई चीजों पर प्रकाश डाला। जब परमवीर सिंह साहब से पूछा गया कि विनय तिवारी जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें क्वारंटीन करने के पीछे का मकसद क्या है, तो उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि इस बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी को भी क्वारंटीन करना पुलिस का काम नहीं है, पुलिस की जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं है। यह जिम्मेदारी होती है बृहन मुंबई महानगर पालिका की, इसीलिए यह सवाल बीएमसी से पूछा जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जिस घर में रहा करते थे वहां की सीसीटीवी फुटेज को भी मुंबई पुलिस ने खंगाला, उसके एग्जामिन की, लेकिन उसमें उन्हें ऐसे कोई तथ्य, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले जो ये बयां करते हो कि उस दिन यहां पार्टी आयोजित की गई थी। आइए सुनते हैं परमवीर सिंह साहब ने और क्या क्या कहा। On 14 जून बांद्रा पुलिस स्टेशन उनको ये खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे कुछ दुर्घटना हुई है। Thereafter, our police officer rushed there and they found Shri Rajput's body एक बेड पे रखी गई थी, जो भी घटनाक्रम था, और कुछ जो वहाँ थे उनकी मदद से बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया एंड वहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर किया गया। हॉस्पिटल में जितने लोग थे उनके बयान नोट किए गए। उनकी एक सिस्टर भी तब तक वहाँ पर पहुँच चुकी थी, घर के जो लोग थे उनके बयान नोट किए गए। जो ताला तोड़ने वाले व्यक्ति को जो बुलाया गया था उसका बाद में बयान नोट किया गया और जो एविडेंस थी वहाँ पे पंचनामा किया गया एंड पंचनामा करने के बाद फ्लैट को सील कर दिया गया एंड 15 जून को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम करीना से एंड डॉक्टर्स की टीम कूपर हॉस्पिटल से वो जब वहाँ पर आई तो फ्लैट को अनसील किया गया, पूरा एविडेंस कलेक्ट किया गया एक्सपर्ट्स द्वारा एंड उसके बाद ही पूरी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फ्लैट को अनसील करके हैंड ओवर कर दिया गया था। जो अब तक इस केस में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, 56 लोगों की अब तक स्टेटमेंट्स ली गई हैं, एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया गया है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखे गए हैं, उनका जो गैजेट्स थे, उनका लैपटॉप या फ़ोन्स, उसको एग्जामिन किया जा रहा है और एक बहुत ही डिटेल्ड और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने आज तक किया है, बांद्रा पुलिस कर रही है एंड पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारे डिप्टी कमिश्नर जोन 9 मिस्टर अभिषेक प्रमुख ने सुपरवाइज किया है। अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। जितने भी इसमें पॉइंट आते गए वेरियस स्टेजेस पे, चाहे वो प्रोफेशनल राइवलरी का पॉइंट था, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का पॉइंट था,
हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ का पॉइंट था। सब पॉइंट्स को हमने डिटेल में एग्जामिन किया है और किसी को भी हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में स्पेयर नहीं किया है, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, सबको बुलाया गया, इंट्रोगेशन किया गया है एंड अभी भी आ रहा है, इंट्रोगेशन चल रहा है। जब किसी की एक्सीडेंटल डेथ या सुसाइडल डेथ या अननेचुरल डेथ होती है, उसमें प्रोसीजर के हिसाब से CRPC 174 के हिसाब से एक ADR दाखिल किया जाता है। एक ADR जो नंबर है बांद्रा पुलिस स्टेशन का 43 of 20, उसका इन्वेस्टिगेशन फिलहाल बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा है। सो इन्वेस्टिगेशन के दौरान श्री सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सदस्यों के भी 16 तारीख को बयान नोट किए गए थे। उनके पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह, उनकी 3 बहनों के बयान और उनके ब्रदर इन लॉ के बयान नोट किए गए थे। ब्रदर इन लॉ का नाम है श्री सिद्धार्थ कंवर, उनकी सिस्टर है नीतू सिंह एंड प्रियंका, इनके बयान नोट किए गए थे। उन्होंने बयान में किसी के ऊपर शक व्यक्त नहीं किया था, सस्पिशन किसी के ऊपर नहीं दिखाया था और 1-2 बयान में ऐसा भी आया था कि प्रोफेशनल प्रेशर की वजह से और जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था जिस इलनेस के लिए, उसके कारण से हो सकता है उन्होंने सुसाइड की हो, लेकिन ऐसा क्लियरली सभी ने स्टेटमेंट में कहा था कि किसी के ऊपर उनको शक नहीं है। जो सबसे पहली स्टेटमेंट जो बिहार में कंप्लेंट की गई है वो श्री सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने दर्ज की है, लेकिन उनका जो पहला स्टेटमेंट था, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने टाइम में दी थी, वो मुंबई पुलिस को 16 तारीख को दी थी। और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसको बहुत ही सैंक्टिटी लॉ अटैच करता है, क्योंकि आपको उसको बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। इट इज़ द अनकरप्टेड वर्जन, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पर्सन। तो वो वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमने परिवार के सदस्यों को दोबारा भी इन्वेस्टिगेशन में बुलाया, लेकिन उसके बाद नहीं आई। उनकी बहनों को आगे फर्दर कोऑपरेशन के लिए बुलाने की कोशिश की। उनके ब्रदर इन लॉ और सिस्टर बाद में आकर हमारे जॉइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से भी मिले, तब भी उन्होंने कोई शिकायत व्यक्त नहीं की। वो प्रॉपर्टीज़ विजिट करना चाहते थे जहाँ उनका सामान था, उसको चेक करने के लिए, बाकी कार्य के लिए। और ये जितनी स्टेटमेंट्स हुई परिवार के सदस्यों की, उस समय उनके जो दूसरे ब्रदर इन लॉ हैं जो हरियाणा में वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर हैं श्री OP सिंह, वो सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये सभी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई थी और जितनी स्टेटमेंट्स हैं परिवार के सदस्यों की वो सभी साइन स्टेटमेंट्स हैं। हमारे ACP भी मौजूद थे, आयोग ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की है और जैसा मैंने कहा है कि बहुत ही प्रॉपरली एक केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, हम अभी किसी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं। 13 और 14 जून का CCTV फुटेज एग्जामिन किया है बिल्डिंग का। जो लोग फ्लैट में मौजूद थे उनकी हमें जानकारी है, जो उनके घर के परिवार के जो उनके साथ रहने वाले 4-5 व्यक्ति थे। उसके अलावा हमें किसी पार्टी की जानकारी, किसी पार्टी के बारे में हमें कुछ भी एविडेंस नहीं मिली है। 13 तारीख को या 14 तारीख का जो पूरा CCTV फुटेज एग्जामिन किया गया है, तो ऐसा हमारे पास तो एविडेंस नहीं है कि वहाँ कुछ पार्टी इस प्रकार की कानून इसके बारे में बहुत क्लियर है कि जहाँ भी एक कॉग्निजेबल गुना रिपोर्ट किया जाता है वहाँ की पुलिस ड्यूटी बाउंड है उसे दाखिल करे, लेकिन उसके बाद अगर उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, दूसरी जुरिस्डिक्शन का है, तो उसको 0 FIR नंबर देकर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार की कानून की जानकारी हमको है, लेकिन अगर बिहार पुलिस ने कौन से कानून में उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर का गुना इन्वेस्टिगेशन में लिया है, ये जानकारी हमको तो नहीं है। वो हमको अप्रोच हुए, उनको कागज पत्र चाहिए थे। हमने कहा हमको जानकारी नहीं है किस प्रकार से अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, हम उसके बारे में लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। लेकिन जितनी हमारी जानकारी है एज पुलिस ऑफिसर, इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अगर हमको भी दूसरे स्टेट की कंप्लेंट आती है, हम पहले दाखिल करते हैं, उस स्टेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमको उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का कोई अधिकार हमारी जानकारी के हिसाब से, जो कानून की जानकारी है उसके हिसाब से नहीं होता। तो वही प्रोसीजर हमारे हिसाब से वैलिड है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में अवश्य लीगल ओपिनियन लेंगे कि दूसरी जुरिस्डिक्शन में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस फोर्स को है कि नहीं।